अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मंजूर अहमद नाइक और कश्मीर से हैं, यानी भारत की साइड पे जो कश्मीर है वहाँ से हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए मंजूर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आज बात करेंगे मंजूर, एक तो माइनॉरिटीज़ की बात भी आपसे पूछना चाहेंगे कि जो हम एक देख रहे थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे और साथ साथ एक बड़ी आज न्यूज़ चल रही है कि $14 बिलियन का बजट रखा गया है कश्मीर के लिए। और आप क्योंकि कश्मीर से हैं तो आपके ख्याल से वहाँ पे और मजीद क्या काम करने जा रहे हैं बीजेपी की गवर्नमेंट, जो उन्होंने इतना बड़ा बजट रखा है कश्मीर का। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बार फिर मुझे अपने चैनल पे, अपने शो पे बुलाया। थैंक यू। बात ऐसे है कि 2019 के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल इतनी डेवलपमेंट, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हो, चाहे वो हेल्थ के फील्ड में हो, या आप एजुकेशन के सेक्टर में मान लें, या ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में मान लें, रोड्स के, हाईवेज के, एक्सप्रेसवेज के, ऐसा कोई एरिया नहीं है कि जहाँ पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को ना मिली हो। यानी कि पिछले 70 साल में हमें इतनी डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमने इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कभी नहीं देखी इस तरह की और इस तर्ज पे। रेलवेज में देख लें तो जितनी हमें 2019 के बाद देखने को मिली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की खास तौर पे अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में अगर हम हिंदुस्तान की ही, भारत की ही हिस्ट्री उठा के देखें तो किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए सबसे ज्यादा अगर बजट में फंड्स की एलोकेशन रखी गई है यूनियन टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो वो जम्मू कश्मीर ही एक वाहिद एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके लिए सबसे ज्यादा फंड्स की एलोकेशन जो है वो बजट में रखी गई है। यानी कि पिछली बार भी लगभग 36,000 करोड़ के आसपास जो है, 36,000 करोड़ जो है पिछली बार भी बजट रखा गया था जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इस बार फिर बीजेपी ने खुद ही अपने रिकॉर्ड को तोड़ के इस बार लगभग 37,500 रुपए जो है वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि 2019 के बाद जो है जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। जम्मू कश्मीर में एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एशिया के, जिसे वो बोलते हैं ना, लॉन्गेस्ट टनल भी आज जो है वो जम्मू कश्मीर में ही है, रोड टनल। तो अलग अलग एरियाज में टनल की कंस्ट्रक्शन हो रही है। जम्मू कश्मीर में अगर आज आप देखें तो यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में बहुत एक रेवोल्यूशनरी चेंज हमें देखने को मिले, जिसमें करीबन 7 नए मेडिकल कॉलेजेस और जम्मू में 2 एम्स जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स वो भी यहाँ पे ओपन किए गए हैं। 28 के करीब नए पैरामेडिकल कॉलेजेस जो है वो यहाँ पे खोले गए हैं। इसके अलावा अगर आप पुल की बात करें, रेलवेज की बात करें, मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि उधमपुर बारामूला श्रीनगर रेलवे प्रोजेक्ट जैसा प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है आप इख्तिताम पजीर होने वाला है। लगभग 40,000 करोड़ जो सिर्फ उसी रेलवे के प्रोजेक्ट पे जो है वो खर्च किया है भारतीय सरकार ने। तो इसी चीज को, इसी डेवलपमेंट के एजेंडा को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सरकार ने जो है एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के लिए इतना बेहतरीन और एक बहुत ही बड़ा बजट जो है वो एलोकेट किया है। बिल्कुल, लेकिन इससे ये क्या साबित करना चाह रही है इंडियन साइड से पाकिस्तान को कि जी हम इतना डेवलपमेंट कर देंगे कि फिर हमारी साइड पे जो कश्मीर है वहां से तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि तरह तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे कि पाकिस्तान को ये जताया जाए कि जी कश्मीर में हमने बहुत काम किया है और पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, तो अब अगली बार जंग वंग के बगैर ही, किसी मार काट के बगैर ही जो है वो इंडिया कश्मीर के ऊपर अपना जो कहना चाहिए अपना राइट जो है वो बता सकेगा, या ये कह सकेगा कि जी कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, या यहाँ के लोग वहां जाने की कोशिश करें। ऐसा कुछ आपको लगता है होने जा रहा है? देखिए आरजू जी, बात ऐसे है कि डेवलपमेंट सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं हो रही है। डेवलपमेंट जो है पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। हम्म। फर्क सिर्फ इतना था, आज कश्मीर इसलिए कश्मीर की डेवलपमेंट जो है पूरी दुनिया के सामने नजर आ रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले आर्टिकल 370 और 35 था, जो सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ था जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के बीच में। और मोदी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह मालूम था कि जब तक आर्टिकल 370 और 35 को नहीं हटाया जाएगा तब तक कंप्लीट इंटीग्रेशन जो है हमारे जम्मू कश्मीर की वो भारत के साथ नहीं हो सकती है।
और उसकी तामीर और तरक्की और उसके बाशिंदों की तामीर और तरक्की जो है उस पर काम नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इतना बोल्ड डिसीजन लेने के बाद आज आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो है डेवलपमेंट के फील्ड में हमें देखने को नजर आ रही है। अब जहां तक सवाल है कि क्या ये पाकिस्तान को दिखाने के लिए हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में जितने भी तमाम की तमाम स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज में इसी तर्ज पे, एक रेवोल्यूशनरी तर्ज पे जो है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो है वो उन पे काम चल रहा है। चाहे वो सड़कें हों, इवन के सड़कें और बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो छोड़ दीजिए, यानी कि इमेंसिपेशन ऑफ पुअर, इमेंसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन, उन पे बहुत ही ज्यादा काम चल रहा है। आज आप देख रही हैं कि हिंदुस्तान के तमाम कोनों में जितनी भी हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, वुमेन की एम्पावरमेंट जो है वो भी एक बहुत ही बड़े तर्ज पे जो है यहाँ पे हो रही है। उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जा रही है। यहाँ पे हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारी माओं को उज्ज्वला योजना, एक आरजू जी यहाँ पे बड़ी एक फेमस स्कीम है जिसके तहत उनको फ्री में एलपीजी गैस कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। मोदी सरकार के तरफ से यहाँ की आम आवाम को, गरीब परिवारों को जो है घर दिए जा रहे हैं, मुफ्त के घर दिए जा रहे हैं, और उस घर की ओनरशिप जो है वो उस महिला को दी जा रही है, यानी कि मर्द को नहीं, हेड ऑफ द फैमिली जो है फीमेल को बनाया जा रहा है। तो आप समझ रही हैं कि हर एक एरिया को टच किया जा रहा है, और सिर्फ ये पाकिस्तान को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आज मैं कहूंगा कि सिर्फ ये आवाज जो है कि मोदी सरकार जो है एक बहुत बड़ा एक तूफानी तर्ज पे जो है हिंदुस्तान में काम कर रही है, जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, सिर्फ पीओजेके से आवाज नहीं आ रही है, ये पूरे पाकिस्तान से आवाज आ रही है। और हम चाहे वो लाहौर की हम वीडियोस उठा के देख लें, इस्लामाबाद की वीडियोस उठा के देख ले, कराची की वीडियोस उठा के देख ले, तो वहां के लोग जो कह रहे हैं कि काश हमारा प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी होता, तो आज हम भी चांद के उस कोने तक पहुंच गए होते कि जहां आज तक पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी जो सुपर पावर खुद को कहती हैं, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, कोई भी बड़ी कंट्री हो, वहां तक वो नहीं पहुंच पाई जहां तक आज भारत पहुंच गया है। तो अब बात जो है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में जो हमारा जम्मू कश्मीर है, सिर्फ वहां के लोगों से आवाज सामने नहीं आ रही है। वहां के लोग जो आप रिवोल्ट करने वाले नहीं है, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है आने वाले वक्त में पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इसके खिलाफ जो है, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ जो है वो एहतजाज करेंगे कि भाई जो हमें हिंदुस्तान के साथ जुड़ना है। तो आने वाले वक्त में जो है सोच लीजिए मंजूर साहब, हम बड़े टेढ़े लोग हैं, हम अगर जुड़ गए तो फिर आप लोग ही पछताएंगे जिस किस्म के लोग यहाँ रहते हैं। बात ऐसे है आरजू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए हमें ज्यादा जो है हमारा फोकस सिर्फ हमारे वाले हिस्से पे ही है। हम उससे ज्यादा खुश हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में है, हमें सिर्फ वही चाहिए पहले। तो हम उतने से ही राजी हैं और उन्हीं को इंशाल्लाह ताला उस हिस्से को बहुत ही जल्द जो है अपने साथ जोड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ को अगर आप जोड़ने चले और जो आपके यहाँ अखंड भारत का कहा जाता है, तो यहाँ पे जिस तरह के लोग रहते हैं, मेरा ख्याल है कि वो आप लोगों को ज्यादा सूट नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अब माइनॉरिटीज पे भी हम बात करेंगे, तो क्या आप कहेंगे इंडियन माइनॉरिटीज के बारे में? देखिए आरजू जी, बात ऐसे है कि तमाम मजहबों के लिए रिस्पेक्ट और सेकुलरिज्म, ये मैं कहूंगा कि हर एक हिंदुस्तानी के खून में भी है और हर एक हिंदुस्तानी के डीएनए में भी है। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि सारी दुनिया में अगर माइनॉरिटीज के लिए कोई जन्नत जैसी जगह है रहने के लिए, अपनी जिंदगी खुशगवार माहौल में जो है गुजारने के लिए अगर कोई मुल्क है, कोई जगह है, तो वो भारत देश है। अब मैं आपको अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमारे जो भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना माइनॉरिटीज के साथ, उस पर थोड़ी सी मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब अरब की कॉन्क्वेस्ट हुई, अरब ने इन्वेड किया पर्शिया को, या आप मान लीजिए 7th सेंचुरी में अरब ने कॉन्क्वेस्ट किया, कॉन्कर किया इसको, पर्शिया को। तो वहां पे उस वक्त जो है ज़ोरास्ट्रियन लोग रहते थे, पारसी लोग वहां पे रहते थे। तो जब उनको वहां पे इन्वेड किया गया, तो विद इन 2-3 डिकेड्स तमाम जो पर्शियन लोग थे, ज़ोरास्ट्रियन लोग थे, उनको जो है अरब के रिलीजन में अपने आप को जो है कन्वर्ट करना पड़ा, फोर्सफुली भी उनको कन्वर्ट करना किया गया। लेकिन उस वक्त कुछ पारसीज ने, कुछ ज़ोरास्ट्रियन लोगों ने डिसाइड कर लिया दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कल्चर एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट एंड प्रोफेस आवर रिलीजन। तो उस ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो वहां से अब रात के अंधेरे में भाग जाएंगे और किसी मुल्क में शरण लेंगे। अब उस वक्त उनके पास ऑप्शन यूरोप का भी था, अफ्रीका का भी था, अमेरिका भी था, लेकिन वो इंडिया के ही कॉन्टिनेंट में क्यों आए और इंडिया में आए, खासतौर भारत में आए। और भारत में जब वो आए तो हिंदुस्तान ने खुली बाहों से उनका स्वागत किया और वेस्टर्न जो हमारा
इंडिया है, गुजरात का हिस्सा है, वहां पे उन फारसी लोगों को जो है वहां पे जगह दी रहने के लिए, और उनको फ्रीली कहा गया कि आप अपने रिलीजन को, आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, प्रोफेस भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ इतना कहा गया कि चलो आप यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है आप उसको जरूर सीखें। अब वो आज की डेट में हिंदुस्तान में सबसे कम नंबर, सबसे माइनॉरिटी में वही पारसी लोग हैं, वही ज़ोरास्ट्रियन लोग हैं। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस, सबसे ज्यादा रिच लोग उसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आज हिंदुस्तान में आते हैं। दूसरी बात देखिए आप आरजू जी, 2000 साल पहले जो है हिंदुस्तान में जूस आए और यहाँ पे आके रहने लगे, और आज तक मतलब आप पूरी दुनिया का ये हिस्ट्री उठा के देख लें, इंडिया इज द ओनली कंट्री के जो पूरी दुनिया में कभी भी एंटीसेमेटिक नहीं हुई, यानी कि आज तक कभी भी हमारे जो जूस भाई हैं उनके अगेंस्ट कभी भी हमारी सरकार, हमारे यहाँ के लोग कभी उनके खिलाफ नहीं हुए। तीसरी बात हम करते हैं, एग्जाम्पल मैं देता हूँ टिबेटन्स की। जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया तो उस वक्त भी जो है वो लोग हमारी भारत में उन लोगों ने शरण ली अपने कल्चर को बचाने के लिए, जो लोग अपने रिलीजन को बचाने के लिए जो लोग थे, अपनी आइडियोलॉजी को, वो अरुणाचल प्रदेश के कुछ पॉकेट्स में या हिमाचल प्रदेश के जैसे धर्मशाल वगैरह है वहां पे वो आए रहने के लिए। तो आज भी आप देखते हैं यहाँ पे फ्रीली अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोफेस करते हैं, प्रोपगेट करते हैं। अब बात करते हैं हम इंडियन मुस्लिम्स की। अब आप देखें एक ऐसा मुल्क चाइना जो पाकिस्तान समझता है कि पाकिस्तान उसका बड़ा हमदर्द है, बड़ा दोस्त बना हुआ है, और चाइना पाकिस्तान का बड़ा हमदर्द, बड़ा दोस्त बना हुआ है। आप देखें कि चाइना में मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। चाइना का एक प्रोविंस है शिनजियांग, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए गए हैं, वहां पे मुसलमानों को, मुस्लिम लोगों को जो है कैद रखा जाता है। मुस्लिम्स आर फोर्स्ड टू ईट पोर्क देयर, और उनकी री एजुकेशन, फोर्सफुल री एजुकेट उनको किया जा रहा है फोर्सफुली। आप देखिए वहां के लोगों को जो है, मुस्लिम्स को अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का, प्रोपेगेट करने का कोई भी फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल जीरो है। अब बात करें आप इंडिया की। अब इंडिया में देखिए आप, इंडियन मुस्लिम्स जो है वो यहाँ की मेजॉरिटी जो हिंदू भाई हैं हमारे, सनातन धर्म को फॉलो करने वाले हैं, मेजॉरिटी के लोगों के पास इतने राइट्स नहीं है आरजू जी, जितने राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को यहाँ के मुस्लिम और बाकी माइनॉरिटीज जो है वो यहाँ पे एंजॉय कर रही है। हर तरह की फ्रीडम जो है यहाँ के माइनॉरिटीज के लोगों के पास है। आप फ्रीली बोल सकते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपको फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप अपने मजहब को प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, प्रोफेस भी कर सकते हैं, आप अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है हिंदुस्तानी मुसलमानों पे नहीं है। अब वहीं पे आप अगर कंपेयर करेंगी पाकिस्तान की माइनॉरिटीज, जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज है, तो उनका हाल तो आपके सामने, मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा बेहतर तो उनका हाल कोई जान नहीं सकता है कि वहां पे हमारी जो हिंदू बरादरी या क्रिश्चियन बरादरी के जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके ऊपर कितना जुल्म और तशद्दुद होता है। आरजू जी, मैं आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, और आपके जितने व्यूअर्स हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज वहां पे रह रही हैं, खासतौर पे जो हिंदूज, जो क्रिश्चियन, जो सिख्स वहां पे भाई वहां पे रह रहे हैं, उनके ऊपर इतना जुल्म और जबर हो रहा है, और सारी दुनिया जो है एक तमाशाई बन के जो है वो देख रही है। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां मेरी 13 से 14 साल की जो हिंदू बहन है उसको फोर्सफुली जो है अबडक्ट किया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है, और उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करके ये बताया जाता है कि वो तो एक 18 से 19 साल की है, और उसको किसी 40 या 50 साल के बुड्ढे के साथ जो है फोर्सफुली शादी करा दी जाती है। और वहां के, ये तो छोड़ दीजिए, वहां पे जो मैरिड वुमेन है, चाहे वो हिंदू बरादरी से हो या क्रिश्चियन बरादरी से हो, उनकी औरतें भी जो है, उनकी परिवार की जो महिलाएं हैं वो भी सेफ नहीं है आरजू जी। वहां पे कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल होता है माइनॉरिटीज का, वो बेचारे अगर होली सेलिब्रेट करें या दिवाली सेलिब्रेट करें तो उनके ऊपर जो है वहां की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है लोकली, जिनको लोकल वहां की एस्टैब्लिशमेंट जो है सपोर्ट करती है, वो उन पे अटैक करती है। मतलब इतना जुल्म और तशद्दुद वहां पे हो रहा है। और वहां देखें लगातार जो है माइनॉरिटीज के जो नंबर हैं वो डिक्लाइन हो रहा है। वहां की पॉपुलेशन का जो आप माइनॉरिटीज का अगर नंबर देखेंगी वो कंटिन्यूसली जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो ऐसा वहां पे क्यों हो रहा है इतना? और अगर कंपैरिजन की तो बात ही ना करें आप कि मतलब इंडिया में माइनॉरिटीज को कितने राइट्स हासिल हैं और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, आप दूर दूर तक जो है कंपेयर नहीं कर सकते हैं आरजू जी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। माइनॉरिटी की बात को तो मैं हमेशा से मैं सपोर्ट करती आई हूँ कि गलत हो रहा है पाकिस्तान में, हरगिज़ ऐसे नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से उनको तंग किया जाता है, जिस तरह से मंदिर या चर्च तोड़े जाते हैं, जलाए जाते हैं,
वो बिल्कुल गलत है। और इसके ऊपर अब कह रहे हैं जो नई गवर्नमेंट आएगी तो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी हम इसके ऊपर भी कोई लॉ बनाएंगे। लेकिन ये कि जब तक लोगों का माइंडसेट ऐसा है तो लॉ बनाने से या ना बनाने से कुछ होने वाला है नहीं। जब तक कुछ ये नहीं है। टेक्स्ट बुक्स में से नफरत खत्म नहीं करते, लोगों के माइंड में से ये नफरत नहीं निकलती, तब तक यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं। और अगर करना ही चाहते हैं तो मियां मिट्टू और इस तरह के लोगों को सबसे पहले अरेस्ट करें ताकि कोई यकीन भी कर पाए। लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, 2 दिन के बाद इलेक्शंस हैं, आपके यहाँ 20 साल इलेक्शंस हैं। जो नई गवर्नमेंट आएंगी पाकिस्तान में भी और जाहिर है कि हिंदुस्तान में भी है, वैसे तो यही लग रहा है कि यहाँ पे नवाज शरीफ साहब आएंगे और आपकी तरफ मोदी जी आएंगे। तो आपको लगता है कि कोई पॉलिसी में कोई चेंजेस आएंगे दोनों कंट्रीज के आपस में बातचीत करने को लेकर, कश्मीर के इशू को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे, या अभी आपको लग रहा है इसी तरीके से चलता रहेगा जैसे सालों से एक लड़ाई झगड़ा और एक तमाशा चल रहा है? देखिए आरजू जी, बात ऐसे है कि जो कश्मीर का इशू बार बार मैं अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी देखता हूँ, और ये कहा जाता है, और जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कुछ मैं क्या बोलूँ उनको, ऐसे कुछ लोकल यहाँ पे लीडरशिप थी कि जो ये कहती थी बार बार कि कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। तो आपके मैं आज बताना चाहता हूँ आपके शो से कि बहुत सारे लोग आपको देखते हैं आरजू जी, आज उन तक ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि इंडिया इज अ सॉवरन नेशन एंड जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और जो एक सॉवरन कंट्री होती है, सॉवरन नेशन होता है, उसका जो इंटीग्रल पार्ट होता है, उसमें उस चीज को लेकर कभी भी किसी फॉरेन कंट्री के साथ बात करने की मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई जरूरत है। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है, इट वॉज, इट इज एंड इट विल ऑलवेज रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ इतना आता है कि जो पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में जम्मू एंड कश्मीर है, वो किस तरह से दोबारा से जो है वापस अपने भारत के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि वहां के लोगों का बहुत ही बुरा हाल है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में लोग रह रहे हैं, वो हमारे भाई है ना। चाहे वो 1947 के बाद कुछ लीडर्स की वजह से जो है वो उस तरफ किसी दूसरे मुल्क की जो है इलीगल ऑक्यूपेशन में चले गए, लेकिन है तो हमारे भाई हैं। उन पे इतना जुल्म और तशद्दुद वहां पे हो रहा है, उनको अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर से दूर किया जा रहा है। और ये हम कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके साथ बड़ा ही एक मैं कहूंगा कि एक बड़ी बेइम्तियाजी उनके साथ हो रही है। बड़ा डिफ्रेंशिएट उनके लिए जो अलग अलग तरह की पॉलिसीज है, और अपनी मेन स्ट्रीम जो उनके बाकी रीजन्स हैं उनके लिए अलग पॉलिसीज। वैसे हाल तो पूरे पाकिस्तान का एक जैसा ही है, तो ज्यादा तो कोई फर्क नहीं है। मगर तो ये देखें ना कि पाकिस्तान भी यही कहता है कि जो आपकी साइड पे कश्मीर है वो कहता है कि जी आपने नाजायज कब्जा किया हुआ है, आप पाकिस्तान को कहते हैं, पाकिस्तान आपको कहता है। सालों से, बरसों से यही सारा झगड़ा चलता चला आ रहा है। मेरे या आपके ये कहने से कि नहीं ऐसा नहीं है, वो चीज बदल नहीं जाएगी। लेकिन आपके ख्याल से क्या बैठ के बातचीत की जाएगी, या जंग की जाएगी, या एयर स्ट्राइक की जाएगी, या बैठ के टेबल टॉक के जरिए इस मसले को हल करना चाहिए? इसलिए कि ये कहने से कि जी वो हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान ने कल जो है वो कश्मीर डे मनाया है 5 फरवरी को, और यहाँ पे नारे लग रहे थे जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जबकि ये भी कुछ कर नहीं सकते, ये सिर्फ नारे ही लगा सकते हैं। वो ये हर साल लगाते हैं। आपकी साइड पे भी कहा जाता है कि जी ये कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा है। लेकिन असल में दोनों कंट्रीज जो है वो इसका कोई हल निकाल नहीं पा रही, ना ले सक रही है, ना कोई और बात कर पा रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं तो बातचीत करी जाएगी ना। आप अगर कहेंगे कि नहीं पाकिस्तान का कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने कब्जा किया, जो भी किया, जिसको जो लगता है, लेकिन है तो सही ना, इश्यू तो है। आपके ख्याल से इसका हल क्या है? देखिए बात ऐसे है कि जैसे आपने बात की कि आगे क्या किया जाएगा, क्या जंग जैसा माहौल बनेगा, या एयर स्ट्राइक की जाएगी, या सर्जिकल स्ट्राइक, जो भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल साफ अल्फाजों में कि जो भारत है, जो हमारा हिंदुस्तान है, एक बड़ा ही पीसफुल नेशन है। ये आप देख रही हैं कि लगातार जो है अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के उभरा है, और आने वाले कुछ सालों में, यानी कि 2030 से पहले पहले जो है सारी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के ये उभरेगा। और ये बिल्कुल एक डेवलप्ड नेशन की ओर हमारी जो मोदी सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि हमने इस भारत को 2047 से पहले जो है इसको एक डेवलप्ड नेशन जो है वो बनाना है। तो कोई भी डेवलप्ड नेशन बनने की ओर जो लोग बढ़ रहे हैं आगे, जो नेशन आगे बढ़ रहा है, कभी भी वो जंग जैसी हालात ना तो चाहेगा, ना तो कभी वो भारत ने कभी ऐसा चाहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर को
मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी राइट है कि जो उसके इलीगल ऑक्यूपेशन में जम्मू कश्मीर है वो उसको अपना कहे, क्योंकि ये तो आपको ही पता है, आप भी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स पढ़ती हैं, चाहे आप किसी भी ऑथर की उठा के देख ले कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन जो है यहाँ के महाराजा ने किसके साथ साइन किया था। उस वक्त जो पाकिस्तान की इलीगल ऑक्यूपेशन में जो अभी आज कश्मीर है वो इसी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो किसके साथ साइन किया था महाराजा ने, वो भी सबको पता, वो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, ये तो ऑलरेडी, इस पे तो कोई डिबेट होने वाली नहीं है। लेकिन आने वाले समय में भारत जो है, जिस तरह से पहले भी, इससे पहले भी पीस और प्रॉस्पेरिटी को इसने इंपॉर्टेंस दी है, आने वाले समय में पीस और प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को ही ये प्रेफरेंस देगा। और जहां तक बात है कि इस कश्मीर के मुद्दे पे बात करने की, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, लेकिन आने वाले समय में क्या पता। अब ये तो जो इसके लिए जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वही बेहतर कह सकते हैं, सरकार बेहतर कह सकती है कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में जम्मू कश्मीर है उसको किस तरह से भारत के साथ फिर से जोड़ा जाए, उसके लिए क्या पॉलिसीज बनानी है, क्या पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में जम्मू कश्मीर है, वहां के लोग खुद पाकिस्तान के खिलाफ रिवोल्ट कर भी रहे हैं और करने भी वाले हैं। और मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, वहां के लोग खुद ही जो है पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में जम्मू कश्मीर है, वहां के लोग खुद ही अपना फैसला जो है बहुत ही जल्द करने वाले हैं। और उसमें अगर उनको हमारी जरूरत महसूस होगी तो मुझे लगता है कि हम तो हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बांग्लादेश की भी की थी एक बार 1971 में, तो वो भी आपके सामने ही है। तो आने वाले समय में अगर यहाँ जरूरत पड़ेगी तो जरूर यहाँ भी की जाएगी। बिल्कुल, मैं तो खैर यही कहूँगी कि पीसफुली हर मसले का हल होना चाहिए, और इसका भी क्योंकि कश्मीर जो है वो कश्मीर के लोगों का है, और उनको उनको यकीनन सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। जी जी, थैंक यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।